बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर शहबाज हसन बायोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस डिस्कस किए थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कैरियर्स इन बायोलॉजी। के स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो बायोलॉजी के पढ़ते हैं, वो एफएससी के बाद किन फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन से प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम उनमें से चंद एक प्रोफेशंस को पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी, फिर है डेंटिस्ट्री, और फिर हमारे पास फार्माकोलॉजी, और आज का जो हमारा लास्ट वन होगा वो हमारे पास है जी फिजियोथेरेपी। आज के टॉपिक में हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो होते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स of biology after completing their FSC, after completing their FSC, completing their FSC, ठीक है, मतलब जिसको आप इंटरमीडिएट कहते हैं, बायोलॉजी के साथ वो जो स्टूडेंट्स FSC को कंप्लीट करते हैं, दे कैन फर्दर स्टडी फॉर डाइवर्स कैरियर्स, दे कैन फर्दर स्टडीज for diverse careers, studies for diverse careers। कि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं अपनी एफएससी के बाद मजीद आगे कौन से प्रोफेशंस में जा सकते हैं, कौन से प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, उनमें से हमारे पास जो सबसे पहला है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ये दो टर्म्स है, एक आपके पास मेडिसिन है और एक आपके पास सर्जरी है। ठीक है, तो जो प्रोफेशन है मेडिसिन का, इसमें क्या किया जाता है, और हम देखेंगे कि सर्जरी का जो प्रोफेशन है इसमें क्या किया जाता है। ठीक है, द प्रोफेशन मेडिसिन, जो हमारे पास मेडिसिन का शोबा है, द प्रोफेशन मेडिसिन, ये क्या करता है जी, डील्स विद द डायग्नोसिस, डील्स विद द डायग्नोसिस and treatment of the diseases, diagnosis and treatment of the diseases। कि हमारे पास जो मेडिसिन का शोबा है उसमें क्या किया जाता है जी, बीमारियों की तशखीस की जाती है और इलाज किया जाता है। समझ आ गई बात की? हमारे पास दो प्रोफेशन है, मेडिसिन एंड सर्जरी, दोनों अलग अलग हैं। मेडिसिन में हम ये देखते हैं कि कौन सी बीमारी है और उसका क्या इलाज है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा प्रोफेशन है वो है जी सर्जरी का। ये हमारे पास मेडिसिन है, दूसरा क्या है जी सर्जरी का। कि इन सर्जरी हम क्या करते हैं सर्जरी में, इन सर्जरी, ठीक है, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारी जो जिस्म के नाकारा हिस्से होते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, उनको क्या किया जाता है जी, रिपेयर्ड और रिपेयर्ड, उनको रिपेयर किया जाता है, रिप्लेस्ड किया जाता है, या उनको रिमूव्ड किया जाता है, और रिमूव्ड। ठीक है, कि हमारी बॉडी के वो वाले आज़ा, वो वाले हिस्से जो अपना काम नहीं परफॉर्म कर पा रहे होते, नाकारा हो चुके होते हैं, ठीक है, उनको या तो रिपेयर्ड कर दिया जाता है, या रिप्लेस कर दिया जाता है, या रिमूव्ड कर दिया जाता है। ठीक है, अगर आप रिपेयर की बात करेंगे तो मतलब जैसे ही हमें कोई चोट वगैरह पकड़ती है, उसके बाद मतलब हम उसकी बैंडेज वगैरह करवाते हैं, या मतलब हड्डी जोड़ जो डॉक्टर होता है उसके पास जाके उसकी रिपेयर करवाते हैं। ठीक है, रिप्लेस्ड का मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई किडनी काम नहीं कर रहा तो हम किडनी रिप्लेस्ड करवा देते हैं। ठीक है, या उसको बिल्कुल नकारा हो गया है जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान हो सकता है तो फिर हम उसको रिमूव्ड करवा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम बीमारियों की तशखीस के बारे में पढ़ते हैं, डायग्नोसिस ऑफ डिजीजेज एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज के बारे में पढ़ते हैं, और जो सर्जरी है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं, डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, उनको हम रिपेयर्ड करते हैं, रिप्लेस करते हैं, या रिमूव्ड करते हैं। ठीक है, इस प्रोफेशन में जाने के लिए, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए स्टूडेंट्स को जो है वो 5 ईयर डिग्री करनी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं, MBBS। ठीक है, MBBS कि फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट अ बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये हमारे पास जो ये एब्रीविएशन किसका है जी, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये बैचलर हो गया बी से,
और मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 5 साल की डिग्री मुकम्मल करते हैं इस फील्ड में, और उसके बाद वो जो है ना मेडिसिन या सर्जरी की फील्ड में आगे प्रोफेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी का। इसके बाद हमारे पास है डेंटिस्ट्री का। ठीक है, डेंटिस्ट्री नाम से ही आपने सुना होगा डेंटिस्ट। तो हम डेंटिस्ट किसको बोलते हैं? दांतों वाले डॉक्टर को बोलते हैं। और हम दांतों वाले डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? अपने दांतों को साफ करवाने के लिए, अपने मुंह को जो है ना, कोई भी अगर मुंह के अंदर प्रॉब्लम हो गया तो उसको हल करवाने के लिए। तो ऐसा ही होगा, जब हम खुद मुंह साफ नहीं करेंगे, खुद दांत नहीं साफ करेंगे, तो डॉक्टर ही साफ करेंगे। ठीक है, तो डेंटिस्ट्री क्या होता है जी? इसमें क्या होता है कि डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट वो स्पेशलाइजेशन करते हैं, स्पेशलाइजेस इन ओरल हेल्थ, मतलब मुंह के हवाले से। ठीक है, या मुंह के अंदर जो भी चीजें मौजूद हैं, मतलब हमारा जो मुंह है इसमें दांत है, ठीक है, इसमें हमारी जबान है, उसके बारे में ओरल हेल्थ मतलब जबान की स्पेशलाइजेशन करते हैं जो डेंटिस्ट होते हैं। ये करते क्या है? दे ट्रीट, दे डायग्नोज एंड ट्रीट द डेंटल डिजीजेस। दे डायग्नोज, ये तशखीस करते हैं, डायग्नोसिस एंड ट्रीट द डेंटल डिजीजेस, ट्रीट द डेंटल डिजीजेस एंड परफॉर्म सर्जरीज, के जो भी कोई सर्जरी होती है एंड परफॉर्म सर्जरीज। देखिए, हम आए दिन हमें जो है ना अपने दांत निकलवाने पड़ते हैं, ठीक है, हमें अपनी दाढ़ें निकलवानी पड़ती हैं, तो वो सर्जरी ही कर रहे होते हैं, एंड परफॉर्म सर्जरीज। ठीक है, हमने इसमें क्या पढ़ा है अभी कि ये जो डेंटिस्ट होते हैं, जो डेंटिस्ट्री को पढ़ते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करते हैं किसमें? ओरल हेल्थ में। ठीक है, और इनका काम क्या होता है? ये डायग्नोज करते हैं, तशखीस करना, बीमारियों का पता लगाते हैं, ठीक है, और फिर उनका इलाज करते हैं, डेंटल डिजीज, और परफॉर्म करते हैं सर्जरीज। इस फील्ड को अडॉप्ट करने के लिए जो स्टूडेंट होता है उसको डिग्री करनी पड़ती है 4 ईयर की, 4 साल डिग्री करनी पड़ती है। कौन सी जी? बीडीएस, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। बी से बैचलर, डी से डेंटल और एस से सर्जरी। एक स्टूडेंट जिसने एफएससी के बाद बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी किया होता है वो इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकता है, जो हमारे पास क्या है जी? डेंटिस्ट्री। समझ आ रही है बात की? ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि डेंटिस्ट्री करने के लिए कौन सी डिग्री की जाती है, उसका पीरियड कितना होता है। ठीक है, तो डिग्री कौन सी है? बीडीएस है। बीडीएस का मतलब क्या है? बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, और इसका पीरियड कितना है? 4 ईयर। ऊपर वाली एमबीबीएस थी तो वो क्या था? बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, उसका पीरियड कितना है? वो 5 ईयर है उसका पीरियड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है जी फार्माकोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में क्या होता है कि जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट वो स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी, ड्रग्स ऑन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कि ये जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो अद्वियात के असरात जो जिस्म के ऊपर होते हैं, जो भी इंसान उनको इस्तेमाल करता है उसके ऊपर जो असरात होते हैं उनको स्टडी करते हैं। ठीक है, एंड डेवलप न्यू मेडिकेशंस, और नई अद्वियात को बनाते हैं। समझ आ रही है बात की कि हमारे पास जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स को इंसानों की सेहत के ऊपर और नई ड्रग्स बनाते हैं, जो भी बीमारियां हैं उनके लिए नई ड्रग्स बनाते हैं। इस प्रोफेशन के लिए भी क्या है जी? फॉर दिस प्रोफेशन, इस प्रोफेशन के लिए भी जो स्टूडेंट होते हैं उनको 5 साल की डिग्री करनी पड़ती है, 5 ईयर डिग्री। ठीक है, 5 ईयर डिग्री इन फार्माकोलॉजी, या फार्मेसी कहते हैं, या डी फॉर्म कहते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। ठीक है, इसको डी फॉर्म भी कहते हैं। डी फॉर्म का मतलब क्या है? डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की आपको डिग्री लेनी होती है, उसके बाद आप इस फील्ड में जा सकते हैं, इस फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, इस फील्ड में आगे जॉब कर सकते हैं। समझ आ रही है बात की कि इसमें जो डिग्री है वो डी फॉर्म है, या डी फार्मेसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी ये 5 साल की डिग्री होती है, और एमबीबीएस भी 5 साल की होती है, लेकिन जो हमारे पास डेंटल सर्जरी की डिग्री है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, वो 4 साल की डिग्री होती है। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा क्या है कि फार्माकोलॉजी में हम अद्वियात के असरात के बारे में पढ़ते हैं और नई अद्वियात बनाते हैं। ठीक है,
अब हमारा जो लास्ट वन है वो है जी फिजियोथेरापी। फिजियोथेरापी में क्या होता है कि इट इज यूज्ड टू रिस्टोर द मूवमेंट्स। ये जो प्रोफेशन है इसमें जो फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू restore the moments and physical functions of the body that has been impaired due to injury or a disease, that has been impaired, कि जो अपना काम छोड़ गए, जो सही तरह से काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से ड्यू टू डिजीज आरा एनी इंजरी। ठीक है, किसी भी बीमारी की वजह से या किसी भी चोट की वजह से जो इंसानी हिस्से होते हैं, जो इंसानी आज़ा होते हैं, उनको रिस्टोर करवाना, उनकी मूवमेंट्स को रिस्टोर करवाना, ठीक है, और बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करवाना वो फिजियोथेरापिस्ट करते हैं। इस तरह से करते हैं कि फिजियोथेरापिस्ट जो होते हैं वो यूज करते हैं फिजिकल एक्सरसाइजेस को, they uses physical exercises, ठीक है, एंड फिजिकल मोडेलिटीज, मिसाल के तौर पे मसाज वगैरह करना, मोडेलिटीज, ठीक है, सच एज मसाज, ठीक है, मसाज की मदद से वो ऑर्गन्स को, वो जो हमारी बॉडी के हिस्से होते हैं जो अपना फंक्शन छोड़ चुके होते हैं, उनको फिजिकल एक्सरसाइजेस के जरिए से और फिजिकल मोडेलिटीज मतलब मसाज के जरिए से खास एंगल के ऊपर, खास जावियों के ऊपर वो इस तरह से मूव करवाते हैं ताकि हमारी जो मूवमेंट खो चुकी है, जो हमारा जो ऑर्गन है वो अपनी मूवमेंट जो खो चुका है वो दोबारा से आ जाए। ठीक है, मसाज करवाते हैं किस मकसद के लिए? टू इम्प्रूव द पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट्स, जो पेशेंट की फिजिकल मूवमेंट्स लॉस हो चुकी होती हैं उनको दोबारा से रिस्टोर करवाने के लिए जो हमारे फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो उनकी एक्सरसाइज करवाते हैं, मसाज वगैरह इस्तेमाल करके या कोई भी और जो बाम वगैरह मिलती हैं खास किस्म की, उनको रिकमेंड करके, और घरों के अंदर भी वो कहते हैं कि आप इन्हीं की मदद से जो है ना इस खास एंगल के ऊपर आप उनकी एक्सरसाइज करवाएंगे, ठीक है, और इसके अंदर इस तरह से बेहतरी आएगी। ठीक है, फिजियोथेरापी में हम जो हमारी जिस्म के आज़ा होते हैं जो अपना फंक्शन छोड़ चुके होते हैं उनकी मूवमेंट को रिस्टोर करवाते हैं, ठीक है, बॉडी फंक्शंस को रिस्टोर करवाते हैं। ठीक है, फिजियोथेरापिस्ट किस तरह से करते हैं? वो फिजिकल मॉडलिटीज को यूज करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइजेस को यूज करते हैं और इस तरह से पेशेंट की रिकवरी में बहुत जल्दी बेहतरी आती है। ठीक है, तो आज का हमारा स्टूडेंट्स यही टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। जो टॉपिक भी पढ़ना है आपने उसको बड़ी अच्छी तरह से समझना है, सुनना है, और कोई भी आपका जो क्वेश्चन है उसको आपने नोट डाउन करना है, ठीक है, और उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द और अच्छे से अच्छा आंसर जो होगा उसका दिया जाएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज।